नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर बाद में कहोगे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये क्या लिखा दिया, वो क्या लिखा दिया, क्योंकि जो भी गलत हो जाता है उसको मैं मुँह से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम प्रस्तावना कौशल पर बात करने वाले हैं, प्रस्तावना कौशल नंबर 10। तो दोस्तों, मैंने इससे भी ज़्यादा और भी प्रस्तावना कौशल बना कर रखी है जो आपको चैनल की आप प्ले लिस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ जाकर आपको बहुत सारी प्रस्तावना कौशल मिल जाएगी, कोई से भी सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आप देखना चाहिए उस सब्जेक्ट में आपको पूरी मिल जाएगी। एक बार आप प्ले लिस्ट जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल, कच्चा बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी आपकी कच्चा है। विषय इतिहास, प्रकरण हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता। दिनांक में आप लिख लीजिएगा, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कच्चा से समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ से लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया इसलिए यहाँ पर जगह खाली नहीं थी। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, दजला और फरात नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो बच्चा बताएगा मेसोपोटामिया सभ्यता। क्या बताएगा? मेसोपोटामिया सभ्यता। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिण में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिण में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो बच्चा बताएगा सुमेर की सभ्यता। क्या बताएगा? सुमेर की सभ्यता। फिर तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, सुमेर की सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई थी? सुमेर की सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई थी? तो बच्चा बताएगा एशिया महाद्वीप में। क्या बताएगा? एशिया महाद्वीप में। इसी एशिया महाद्वीप को हमें चौथे प्रश्न में हमें कन्वर्ट करके बच्चों से पूछना है, दक्षिण एशिया में कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई थी? दक्षिण एशिया में कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई थी? तो बच्चा बताएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो अभी इसी उत्तर को हमें, चौथे उत्तर को, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को हमें पांचवें प्रश्न में कन्वर्ट करके बच्चों से पूछना है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे। मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक, यहाँ मौन। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, यहाँ आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी इसलिए मैंने प्रस्तावना कौशल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है, प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग।
दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना कौशल को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।